तू दहिया हम पर छाई, ये रिश्ता टूट न पाई। बा जन्म जन्म के नाता कबू टूट न पाई हो। कि चांद जैसन चेहरा तोहार दिल हमार ले गई। जी हाँ, तो मेरे प्यारे छात्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th का मैथ एक्सरसाइज नंबर 1.2। इसमें जितने भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्न को अटेम्प्ट करने की हम कोशिश करने जा रहे हैं। बने रहिएगा मेरे साथ। और ये वीडियो जो बन रही है ऑन द कैमरा, ये वीडियो आप लोग को सरोज स्टडी सेंटर और ये यूट्यूब पर मिलेगा आपको, और ये फेसबुक पर जो है ये आपको मिलेगा फेसबुक प्रोफाइल सरोज कुमार पर। ये दोनों जगह ये वीडियो अपलोड होती है। आप लोग जाकर लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और ढेर सारा प्यार जरूर दीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं क्लास नंबर 7 का मैथ एक्सरसाइज नंबर 1.2। अब इसमें हम एक चीज और प्रूव किए हैं कि सवाल जैसे हम पढ़ते हैं और आप लोग को दिखाई न देता है, अब जो सवाल हम बनाएंगे उसका आपको जो है सवाल आपके स्क्रीन पर ही दिखाई देगा। उसके बाद हम बनाने का प्रयास करेंगे। इतना थोड़ा सा अब जो है हार्ड एडिट करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बोलो बुआ, क्वेश्चन नंबर 1 लाओ, बुक लाओ। हाँ, गुना करना है, नहीं समझा बात? बहुत बढ़िया, बोलो फटाफट, थोड़ा आगे आ जाओ। सुनने में बगल में भागवत हो रहा है ना। गुना करें। पहला नंबर क्वेश्चन में बुआ गुना करे, बोलो क्या कहता है? 225 गुने छोटी कोष्ट माइनस का 4, यही ना कहता है रे बुआ। ये छोटी कोष्ट क्यों है पता है? क्योंकि दोनों चिन्ह एक साथ है, इसीलिए। आया समझ में? तो अब समझो तुम, ये 225 क्या चीज में? बोलो ना, प्लस में। संख्या का चिन्ह संख्या के पीछे में रहता है। आया समझ में? संख्या का चिन्ह संख्या के पीछे में। तो ये है ना पीछे, पीछे का मतलब माइनस और आगे का मतलब प्लस। तो हमेशा पीछा बायां साइड ही होता है। मान लो कि ये 225 प्लस में है, ये 4 माइनस में है, अब बीच में क्या चीज का चिन्ह है? रे बुआ हम बताए थे, यहां पर थोड़ा फोकस रखना है कि प्लस गुने माइनस इजकल टू माइनस, माइनस गुने प्लस इजकल टू माइनस। रे बुआ प्लस गुने प्लस इजकल टू प्लस, माइनस गुने माइनस इजकल टू माइनस। इस पर अगर जिसको कमांड आ गया, अच्छा माइनस गुने माइनस प्लस, हाँ, अगर इन चारों पर जिसको कमांड है, अगर ये चारों में अगर किसी को बोलने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होती है, तो ये सब सवाल उनके लिए हलवा है। हलवा से भी आसान होता है सबे का खीर, नहीं रे बुआ। प्लस गुने माइनस, प्लस गुने माइनस क्या होता है? माइनस। आ समझ में? गुना कर दो, 5 चौक 20, 22 चौक 88 या 2 88 या 2 90 न होता है। हो गया आंसर। नहीं समझा बात? 5 चौक 20 हासिल 2 4 दूना 8 2 10 हासिल 1 4 दूना 8 1 9, माइनस का कितना? 900। पहला नंबर क्वेश्चन का पहला खत्म। दूसरा बोलो। छोटी कोष्ट माइनस 405, माइनस का 5, यही सवाल कहता है ना। अब देख लो बुआ, बुक लो, थोड़ा सा बुक दे दो हाथ में ताकि आसान रहे। चलो शुरू करें। अब 405 गुने माइनस 5 है। अब ये ना बताए हैं बुआ, माइनस गुने माइनस प्लस लिखा न जाता है। गुना करो, 5 25 2 5 चौक 20। आंसर। कोई दिक्कत? आगे बढ़ू। दूसरा का पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। तीसरा नंबर में कहता है बुआ क्या? सी नंबर में कि माइनस का 80 है, गुने है माइनस का 50 है। गुना कर दूं, माइनस माइनस प्लस प्लस लिखा जाता है? नहीं। बोलो 8 पंचे 40, 2 को 0 बैठा दो, आंसर 4000। कोई दिक्कत? डी नंबर पे चलूं। डी नंबर कहता है माइनस का 11 गुने 15। अब देख लो 15 क्या चीज में? बोलो ना प्लस में।
ई ना बोल देना गुना में प्लस। हमेशा याद रखना कि कोई भी संख्या का चिन्ह जो पीछे में रहता है ना वो प्लस या माइनस में ही रहता है, याद रखना। बाकी गुना भाग में नहीं रहता है, वो बीच में रहता है। जैसे 15-11 के बीच में है गुना का चिन्ह, न कि 15 का पिछुल का चिन्ह गुना है। आया समझ में? हमेशा याद रखना। देखो 15 के पीछे में क्या है? प्लस। यहाँ क्या है? तो देख लो, पहले है माइनस, उसके बाद है प्लस, तो क्या है? तो माइनस लगा दिए, इन दोनों को गुना कर दिए, आंसर आ गया। कोई दिक्कत? मिटा दूं? डी नंबर के बाद ई नंबर पे चलो। खत्म करने के लिए तो बहुत जल्दी ये हो जाएगा खत्म, लेकिन पहले में इतना दे दिया रहता है ना। डी नंबर। अब ई नंबर पे चलूं। ई नंबर में कहता है माइनस का 3 गुन्ने 35 गुन्ने माइनस का 10। थोड़ा 2-4 रोज दिक्कत होगी आवाज के कारण, क्योंकि बगल में जो भागवत गीता चल रहा है, इस सुबह सुबह हॉर्न बजा दिया है। अब इनको गुना करूं हम। रे बुआ देख लो, यहां माइनस, तो आंसर प्लस में प्लस लिखेंगे कि लिखले है? नहीं, 350 ही है ना। गुना कर दो 35 या 105 पे बुआ 0 बैठा दो, आंसर हो गया। कोई दिक्कत? ई के बाद होता है एफ। एफ नंबर में देखो बुआ, माइनस का 25 गुन्ने 0। सुभाष बोलेगा आंसर। तब तक हम जी देखते हैं। जी नंबर में बोलता है माइनस का 4 गुन्ने माइनस का 4 कितना? हाँ, माइनस का कितना हो जाएगा? 25। कहां ध्यान था? ध्यान। अरे पढ़ने में क्या बोले तुमको, तेज है दोनों भाई। पढ़ने में इतना तेज है कि मानो कि क्लास का जो है ना नंबर फाड़ देता है सिस्टम। नहीं कहता है अबे सिस्टम फाड़ देंगे, रूम भाइयों सिस्टम फाड़ देंगे। ये दोनों भाई वही करता है, सिस्टम तो नहीं व्हाइट बोर्ड को फाड़ देता है। देखा तुम? अब ये -25 को 0 से गुना किया तो माइनस का 25, इसका आंसर आ गया। बस बहादुर। ऐसे ऐसे विद्यार्थी को जी चाहता है कि भारत सरकार से जो है ना एक बार बोल के नोबेल पुरस्कार हमको देना चाहिए। ये वो छोट बच्चा उस बैच में है, छोटा वाला बैच में, इसीलिए बोलते हैं पढ़ाने में छोटे वाले बैच में ही मजा आता है, बड़ा वाला बैच कोई काम का नहीं है। माइनस का 25 गुने 0। ऑनलाइन वाले भी आप लोग ये गलती मत करना, किसी भी संख्या के साथ चाहे 0 से गुना करें चाहे 0 से भाग दें, हमेशा 0 ही होता है। न तो ये 0 धनात्मक है न तो 0 ऋणात्मक होता है, 0 का 0 ही लिखा जाता है। इसे न तो आप माइनस में लिख सकते हैं न तो इसे आप प्लस में लिख सकते हैं। कोई बोले 0 क्या है तो बोलना है 0 न तो ऋणात्मक है न तो धनात्मक है। इसीलिए न बुआ संख्या रेखा पर यहां दर्शाते हैं बीचों बीच में। ये जबरदेला है, एमरो का भाई, एमरो का भाई। चलो आगे बढ़ूं। क्वेश्चन नंबर एफ था, जी लिख दिए थे नीचा में, फिर से लिख देता हूं, क्या दिक्कत है? हॉर्न बंद हो गई है। माइनस का 4 है गुन्ने माइनस का 4 है, फिर उसके बाद गुन्ने माइनस का 4 है, फिर गुन्ने माइनस का 4 है। कितना माइनस का 4 है? रे बुआ ऐसे क्वेश्चन रहे तो हमेशा याद रखना कि संख्याओं की नंबर यानी संख्या की नंबर अगर सम है, क्या है? सम है तो चिन्ह हमेशा प्लस धनात्मक ही होगा। चिन्ह हमेशा धनात्मक ही होगा, लेकिन याद रहे कि सभी में एक समान चिन्ह होना चाहिए, एक समान चिन्ह होना चाहिए। कहने का मतलब यह हुआ बउआ कि सम का मतलब चाहे वो संख्या 2 गो रहे, चाहे 4 गो रहे, चाहे 6 गो रहे, चाहे 8 गो रहे, चाहे 10 गो रहे, चाहे 12 गो रहे। इसमें संख्या है कितना? बोलो ना 4 गो। नहीं है 4 गो, 1 2 3 4। तो जब 4 गो रहे तो चिन्ह हमेशा धनात्मक ही होगा। अब कैसे? तो ऐसे माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस नहीं हो गया ये, अब माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस। अब वैसे यहां से यहां चलना है तो चलो कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस। अब प्लस माइनस, बोलो ना माइनस, प्लस माइनस, अब माइनस माइनस, फिर प्लस हो ना गया। आया समझ में? लेकिन नियम यह कहता है कि अगर सम संख्या है, सम का मतलब ये 4 सम नहीं, आया समझ में? 4
सब नहीं, संख्या जोड़ा लगना चाहिए। जैसे माइनस का 3 गुने माइनस का 3 गुने माइनस का 3 गुने माइनस का क्या चीज 3, तो ये कोई बोलेगा क्या चीज में होगा, तो बोला धनात्मक में होगा, क्योंकि संख्याओं की नंबर कितना है 4। अगर माइनस को अगर 4 बार गुना करेंगे तो प्लस होगा, क्योंकि माइनस गुने माइनस प्लस, अब माइनस गुने माइनस प्लस, अब प्लस गुने प्लस इक्वल टू प्लस ही होता है। आया समझ में? मिटा दूं इसको, आंसर इसका नहीं पता चला कितना होगा, हो जाएगा। बोलो 4 चौक 16 चौक 64 चौक, ऐसे कर दो 256 हो गया आंसर। हटाओ, मिटा दूं। एच नंबर में बुआ कहता है कि माइनस का 2 गुने माइनस का 2, अब ये देख लो, अब ये माइनस का 2। अब ये बताओ संख्या जोड़ा लगल है कि बेजोड़ा है? नहीं है। जोड़ा का मतलब 2 का एगो जोड़ा, यानी ई हो गया एगो जोड़ा, ई बेचार अकेले है नहीं है, तो बोलो माइनस माइनस अब प्लस माइनस माइनस। तो हमेशा याद रखना है कि अगर चिन्ह एक जैसा है और जोड़ा न लगल है तो समझ जाना क्या होगा, माइनस ही होगा। आया समझ में? अब गुना करो, 2 दूना 4 दूना, आंसर हो गया। कोई दिक्कत? जी हो गया। एच नंबर पे चलते हैं हम लोग। पहला का एच नंबर, एच नंबर पे बुआ कहता है, पहला का एच नंबर पे कि माइनस का, अब ये तो बता दिए हैं, एच तो बता दिए हैं, माइनस का 2 वाला वो एच नंबर था। आई नंबर पे चले, कहता माइनस का 20 छोटी ब्रैकेट चालू बंद गुने, छोटी ब्रैकेट चालू के बाद अंदर में 15 ब्रैकेट बंद हो गई, मैं गुने फिर माइनस का 25 ब्रैकेट बंद हो गई, फिर गुने माइनस का 5 ब्रैकेट बंद हो गई। रे बुआ बताओ इसमें क्या चीज का चिन्ह होगा? प्लस का। अब समझ में क्यों? क्योंकि जोड़ा लगल संख्या है और चिन्ह एक जैसा है, तो आंख बंद करके क्या चीज का चिन्ह देना है? प्लस का। लेकिन प्लस का शुरू में लिखा नहीं जाता है। आया बात समझ में? तो गुना करूं, बोलो 25 पंचे 125 इधर है, और 15 दूना 30, 300 किधर है? इधर है नहीं है। बोलो 25 तिया 75, हासिल कितना? बोलो ना 7, अब 12 तिया 36 और 7, बोलो ना 43, उस पर 2 गो जीरो बैठा दो, आंसर हो गया, यानी 43,500। कोई दिक्कत? समझ रहा है गुना कैसे कर रहे हैं? सो कृष्णा, गुना हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तुम लोग को भी ऐसे ही करना है। अब आखिरी है इस पहला का क्वेश्चन। आखिरी का मतलब जे है, आखिरी का मतलब जे है। जे क्या था? माइनस का 50 गुने 5 गुने माइनस का 20। मिटा दूं, बन गया कि बनले है? अब देखो इसमें संख्या का जोड़ा लगल है जोड़ा लगल नहीं है, लेकिन संख्या माइनस है क्या गो चीज पे? 2 गो संख्या पे ना। 2 गो संख्या का मतलब ये भी धनात्मक हो, क्योंकि तीसरा संख्या प्लस में पहले से ही है। गुना करो, प्लस माइनस 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 प्लस ने हो गया। अब गुना कर दो, 20 पंचे 100 नहीं होगा। अब 50 में अगर हम 100 से गुना करेंगे तो डबल जीरो बैठा दो, प्लस का आंसर। कोई दिक्कत? मिटा दो इनको। हो गया? समझ में आया? होगा ना 5000। चलो आगे चले। दूसरा नंबर क्वेश्चन वो कहता है निम्नलिखित में सत्य और असत्य को चुने। ऑनलाइन वाले आप लोग के स्क्रीन पर जो है क्वेश्चन दिखाई देगा, टेंशन ना ले। ये माइनस प्लस वाला आ गया समझ में? चलो मिटा दूं। चलो बारी बारी से बुआ देखते हैं। इसमें केवल सत्य और असत्य लिखना है। दूसरा नंबर में कहता है कि कौन सत्य है और कौन क्या है? असत्य है। इनको चुनना है। पहला नंबर क्वेश्चन बुआ बनाने के हम प्रयास करते हैं। 18 है गुन्ने माइनस का 2 बराबर माइनस का 2 और गुन्ने है 18। रे बुआ अब इन देखने में नहीं लग रहा है 18 क्या चीज में है? ये क्या चीज में है? प्लस माइनस माइनस 18 दूना 36 प्लस माइनस माइनस 18 दूना 36, तो ये क्या हो गया? सत्य हो गया नहीं? दूसरा नंबर पे चलूं। दूसरा नंबर क्वेश्चन वो कहता है कि माइनस का 38 गुने 1 इजकल टू 38। अब देख लो प्लस माइनस का भी प्लस हो सकता है, देखने से ही क्या हो गया?
असत। तीसरा नंबर पे चलूं, कृष्णा को समझ में न आ रहा है कि कृष्णा समझ में आएगा बुआ, पढ़ने पर फोकस रखो, सारा चीज समझ में आएगा। दुनिया में पढ़ना ही एक ऐसा चीज है जो सबसे आसान है। आवा समझ में? तुम एक बार अपने गार्जियन को बोल के देख लेना, अगर काम करने के लिए बोले हम पढ़ने के लिए जाते हैं, गार्जियन कुछ नहीं बोले, वो जानते हैं। और पढ़ाई करने के लिए क्या, ऐसे ही स्टडी वो टेबल लगाओ, स्टडी टेबल करने का मतलब पढ़ने वाला टेबल, यानी ऐसे टेबल लगाओ, एगो चेयर लगा लो, बैठ के पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे आसान है। और नहीं तो लेबर में काम करोगे, भर भर दिन धूप में ईटा उगना पड़ेगा, 400 रुपया तो जरूर मिलेगा, लेकिन पसीना जो है ना वो माथ से नहीं कहीं और से छूटने लगता है। चलो बुआ यहां से इसको बनाऊं, देख लो, माइनस 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 20 पंचे 20 पंचे क्या है, नहीं आ गया समझ में। चौथा नंबर बनाऊं, चौथा नंबर में क्या कहता है बुआ रे, 43 गुने 0 इजकल टू 43। ये तो सुभाष के हिसाब से तो सत है, नहीं है सत है कि नहीं है सत, सुभाष के हिसाब से सत है, लेकिन अपने लोग पढ़े हैं ना कि किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो 0 ही होता है, इसीलिए वो असत हो गया, सुभाष के हिसाब से सही है। चलो बुआ पांचवा नंबर में कहता है कि 1 गुने -425 इजकल टू -425। क्या ये बात सही है? बोलो ना हाँ सही है। माइनस प्लस माइनस 425 को 1 से गुना करेंगे तो 425 से न होगा माइनस में, नहीं समझा बात। छठा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बुआ। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि छठा नंबर कहता है कि -1 गुने 25 इजकल टू माइनस का 25। ये भी क्या है, सत है। समझ में आ रहा है कुछ हो? केवल सत असत लिखना था, हम लिखते जा रहे हैं, चिन्हों का खेल है। इसीलिए बोले कि अगर चिन्ह समझ में आ गया तो सवाल ये हलवा से भी आसान हो जाएगा खाने पीने में। चलो वह छठा हो गया था। सतवां नंबर को हम कोशिश करते हैं। सतवां नंबर कहता है एगो ई बड़का कोष्ट दे दिया, फिर छोटका कोष्ट दे दिया, माइनस का 2 दे दिया, कोष्ट बंद है, गुन्ने है, माइनस का 12 ब्रैकेट में फिर बंद है, फिर दोनों ब्रैकेट बंद है, फिर यहां से माइनस का 24 है, बराबर इस साइड चले, माइनस का 2 है, इसको ब्रैकेट के बंद कर दिया, गुन्ने है, बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट दोनों चालू, माइनस का 12 गुन्ने माइनस का 24, दोनों ब्रैकेट को बंद कर दूं। एक बार सोल्व करूं, बोलो इन इसमें जोड़ा लगल अंक है, बोलो ना नहीं है रे, इसमें 3 गो अंक है तो जोड़ा लगल है। जब जोड़ा लगल नहीं है तो आंसर माइनस में होगा, क्योंकि 3 गो माइनस तो माइनस से होगा, 4 गो माइनस तो प्लस होगा, 5 गो माइनस तो माइनस होगा, 6 गो माइनस तो प्लस होगा, 7 गो माइनस तो माइनस होगा, 8 गो माइनस तो प्लस होगा। अब समझो बुआ, यहां भी 3 अंक है तो इस साइड भी माइनस ही होगा, नहीं होगा। 12 दूना 24, 24 को 24 से गुना कर दिए, नहीं समझा बात। यहां करो 12 दूना 24, 24 को 24 से गुना कर दी तो क्या हो जाएगा, बोलो ना सत हो जाएगा। ये कोनो चिन्ह का गड़बड़ है, चिन्ह तो दोनों में माइनस ही होगा, नहीं होगा। आगे बढ़ूं 8वां नंबर क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन देखो कितना हलवा है। क्या था, माइनस का 5 ब्रैकेट को बंद कर दिया, गुने 2 + 3 बराबर है माइनस का 5 ब्रैकेट फिर बंद है, 2 प्लस माइनस का 5 और गुने कितना 3। ये हमें असत नजर आ रहा है, समझो रे बुआ। 3 2 5, 5 क्या चीज में, प्लस में, यहां क्या में, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, अब 5 इस साइड है माइनस का 25, इतना मोटा मोटी याद रखना है। इधर चलो, ये कहां लिख दिए हम, सही लिखे हैं ना, ये बंद है कोष्ट, ये बंद है, हाँ सही है। यहां चलो बुआ, बोलो प्लस माइनस, बोलो ना माइनस, 5 दूना 10 प्लस है ना, यहां प्लस दे दो, प्लस माइनस, प्लस माइनस कितना माइनस 5 तिया 15, फिर बीच में प्लस का चिन्ह याद रखना। इधर हो गया 5 दूना 10, आया बात समझ में। तो माइनस का 10 प्लस माइनस माइनस का 15 इक्वल टू माइनस का 25। दोनों साइड क्या है, सेम है ना, नहीं है, ये 25 से है, ज्यादा ना दिमाग लगाना है। तो क्या हो गया सत, यानी 8वां भी क्या है सत है। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन पे, इसमें क्वेश्चन हो गया खत्म। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे जाने से पहले इस चैप्टर में केवल माइनस और प्लस का ही दिमाग में ध्यान रखना है।
अगर ये मिस हो गया तो तुम सत को असत कर देगा, असत को सत कर देगा, माँ को बाप बोल देगा, बाप को माँ बोल देगा, हैं? नहीं। और 5 को 0 से गुना करेंगे तो 5 बोल देगा। चलो बुआ, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, ऑनलाइन वाले आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित के सामने उसके उचित गुण को लिखिए। रे वह गुण क्या आता है लिखने के लिए, निम्नलिखित के सामने उचित गुण लिखें, गुण लिखे। अब देखो सवाल हम बनाएंगे, आप तुम लोग अपने आप बोलेगा, -25 गुने 8 + 2 बराबर -25, गेट खोल दो वो वाला, हॉर्न बंद हो गया है। -25 गुने 8 प्लस -25 गुने 2। अब ऐसे ऐसे चलता है रे बउआ। अब समझो एक क्षण के लिए, नहीं रहने दो ना, क्या दिक्कत है, चलो यहां ध्यान दो रे बउआ। अब यहां पे फोकस करना है कि ये 25 है, तो उसी दिन बताए थे ये 25 मान लो भात है, जो इन दोनों में क्या होगा, मिलेगा, नहीं मिलेगा ये, तो ना 25 को कॉमन ले लिए हैं। अब 25 को कॉमन लेने का मतलब यह हुआ कि 25 को एक बार किस से, 8 से, और एक बार किस से, तो यही यहां किया है, 25 को एक बार 8 से, फिर 25 को एक बार 2 से। तो ये कौन सा नियम बताए थे, बस हो गया खत्म। नहीं, यह है वितरण का नियम। क्या चीज का नियम, वितरण का नियम है। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलूं। वितरण का नियम ये क्या आता है बुआ कि B + C है, अगर ऐसे में तो पहले A को B के साथ, फिर A को C के साथ, यही वितरण का नियम कहलाता है। यानी 25 दोनों के साथ मल्टीपल होगा, वही हुआ है उसके साथ। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि -38 और गुण्य कितना 1 = कितना है, 38 है। रे बुआ, किसी के साथ अगर जिससे गुना करे वो संख्या हमेशा 1 होना चाहिए, और जो यहां आएगा ये 38 अगर आया है, यहां ये ना देखना है कि माइनस कहां है कि प्लस देना है, इसको नाम देना है, तो ये हो जाता है बुआ योग तत्समक ना, गुना का क्या हो जाएगा, संगवरक नियम। क्या हो जाएगा, संगवरक नियम। आगे बढ़ूं, तीसरा नंबर बुआ, तीसरा नंबर कहता है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन सॉरी उतार दिए हैं, वो मिस हो गया। दूसरा नंबर का क्वेश्चन उतार दिए, बना रहे हैं तीसरा, तीसरा पे फोकस हमको रखना है। तीसरा में दूसरा है बुआ, वो गलती हो गया था, -8 है, गुण्य -4 है, उसके बाद बराबर -4 है, गुण्य -8 है। ये कौन सा नियम है, 8 गुने 4 सिंपल भाषा में याद रखना, और 4 गुने 8 कौन सा नियम है, ये गुना का क्रम ये नियम। बहुत बढ़िया बुआ, गुना का क्रम नियम, ज्यादा ना लिखना है। आया समझ में, बताए थे हम कि A गुने B बराबर B गुने A रहे तो गुना होता है, और जब A + B रहे या B + A रहे तब योग होता है, लेकिन क्रमवे नियमता के अनुसार। चलो मिटा दूं इसको। तीसरा नंबर में क्वेश्चन पे चलो बुआ देखता हूं, तीसरा नंबर, तीसरा कहां, यहां है। तीसरा कहता है 20 गुने 30 गुने है 40 बराबर 20 गुने 30 गुने है 40। ई ब्रैकेट में है रे बउआ, ये कौन सा नियम है, ये कौन सा नियम है, नियम बताए थे, एक स्पेशल वीडियो ही पूरा नियम पे हम बनाकर डाले हैं फेसबुक पर। ये है गुना का साहचर्य नियम। कौन सा नियम, गुना का साहचर्य नियम है। तो ये सब हम याद रखेंगे, आवा समझ में। चौथा हमको तो याद है, तुम लोग को याद रखने की जरूरत है। चौथा नंबर में कहता हुआ -2 गुने -10 = 20। किसी भी संख्या को गुना करने पर अगर जोड़ आ जाए तो ये तत्समक का नियम होता है। क्या चीज का, तत्समक का नियम। आएगा समझ में, गुना चाहे जोड़ करके अगली संख्या कोई दूसरी संख्या आए तब होता है तत्समक का नियम, ये चीज याद रखना है। लेकिन जब वही संख्या आए तब होता है संगवरक नियम। आगे बढ़ूं, जैसे -5 गुने 1 = -5, ये क्या है, तो संगवरक नियम है। क्या सा नियम,
आया बात समझ में? तो ये सारे नियम था, ये नियम हम बता चुके हैं, जो फेसबुक प्रोफाइल पर होगा जाकर देख लेना है। पहला है वितरण का नियम, दूसरा है गुना का क्रमव्य नियम, तीसरा है गुना का साहचर्य नियम, चौथा है तत्समक नियम और पांचवा है संवरक नियम। मिटा दूं इसको, तीसरा नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलूं। ये नियम सब जो है याद रखना है। अभी उस बैच का बच्चा रहता तो सब बोल देता, क्योंकि उस बैच में पढ़ने वाला है। इस बैच में एगो दूगो पढ़ने वाला है, बाकी सब नौटंकी करने वाला है। यहां समझाते हैं तो दिमाग में घुसता है, लेकिन क्लासरूम से जाते हैं तो जैसे ही हवा बाहरों की लगती है मामले बिगड़ जाता है। फिर तब कौन पढ़े इसको। चलो बुआ आगे चलता हूं। चौथा नंबर में, चौथा नंबर में कहता है कि सत्यापित करें, सत्यापित करें। क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा जो ऑनलाइन में देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है बुआ सत्यापित का मतलब होता है कि दोनों पक्ष में बराबर होना चाहिए। क्या ये सही है कि गलत है? वही फिर से बोल रहा है। रे बुआ 42 गुने माइनस का 5 इजकल टू माइनस का 5 गुने 42, क्या ये बात सही है? दोनों एक ही जैसा होगा? बोलो ना हाँ। क्योंकि प्लस गुने माइनस, माइनस प्लस गुने माइनस, माइनस दोनों को गुना करेंगे तो एक ही जैसा हो गया। ये सत्य है। आया समझ में? सोल्व करना है कि हो गया? आगे चलूं। कहता है कि 25 गुने 28 प्लस 2 इजकल टू 25 गुने 28 प्लस 25 गुने 2। ये दोनों बोलो ना सत्य ही है। क्या है? सत्य ही है। आया समझ में? क्योंकि 25 इनको अगर हम जोड़ के भी गुना करेंगे तो इन सभी को जितना से हम गुना करेंगे ना उतना ही सेम हो। ये संगरक का नियम हो गया। आया बात समझ में? ये क्या हो गया? संगरक का नियम हो गया। 28 और 2 ना, ये असत हो जाएगा रे बुआ, ये असत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये असत हो जाएगा। आया समझ में? थोड़ा देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को फिर से। ब्रैकेट कहीं नहीं दिया हुआ है तो मामला खराब है। क्यों मामला खराब है? असत है, दोनों साइड बराबर नहीं है। इसमें पहले ब्रैकेट का क्रिया होगा तो 25 गुने, बोलो 28 2 को गुना करेंगे तो आदि, सॉरी 28 और 2 को जोड़ेंगे तो 30, ब्रैकेट हटाएंगे 750 हुआ इस साइड। अब इस साइड चलूं, पहले इसको गुना करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो बोलो 25 चौक 100, 25 अठे 200, हासिल कितना 20, 25 दूना 50, 20 70 हुआ। अब 25 दूना 50, ये कितना हो गया? 750। इधरों 750 बोले ये सत्य है। ये क्या है? सत्य ही है। अब समझो इसमें थोड़ा सा, अगर तुमसे पूछे ये कौन सा नियम है, तब अब ये बताए हैं कि जिसमें कॉमन रहे या दोनों के साथ गुना करना पड़े वो वितरण का नियम होता है। क्या चीज का नियम होता है? वितरण का नियम होता है। और वितरण का नियम यह कहता है अगर हमको आप ब्रैकेट में रखें या ब्रैकेट के उस साइड अगर हमको दोनों आदमी से गुना करिएगा तो हम दोनों पक्ष क्या होंगे? बराबर ही होंगे। आया समझ में? वितरण का नियम यही नियम कहता है। दूसरा नंबर हो गया है। तीसरा नंबर समझ में आ रहा है विवेक? क्योंकि तुम्हारा ही मैथ है। आज 7वां का क्लास का है ना, ये 8वां में है तुमरे। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलूं बुआ। चौथा का कहता है 50 गुने 60 फिर गुने 70 बराबर 50 गुने 60 गुने 70। ये भी क्या होगा? सत होगा। क्या होगा? सत होगा। लेकिन कोई बता दे ये क्या, कौन चीज का नियम है? ये गुना का नियम नहीं होता है, गुना का साहचर्य नियम है। क्या है? गुना का साहचर्य नियम। साहचर्य नियम हम बताए थे, ए बी सी दे दो, इस साइड भी ए प्लस बी प्लस सी दे दो, इन साइड इस साइड में दोनों पर कॉमा ब्रैकेट होगा तो उस साइड जाने पर एगो को हटा देना, इस दोनों पे ब्रैकेट चढ़ा देना है। यही होता है योग का साहचर्य नियम। यही रे बउआ, यही अगर चिन्ह बदल दिया जाए फिर से संख्या वही का वही रहे, इस साइड इन दोनों पे, उस साइड जाने पर ए को हटाना है, बी को अंदर लाना है, सी को, ये हो जाएगा गुना का साहचर्य नियम। यही वाला नियम यहाँ पर दिया हुआ है। आया समझ में? तो ये सब नियम याद रखना है। याद रखने वाला ये सब चीज है कि देख लिए तो बता दिए, तो बार बार कोशिश करने से होता है। छठा से शुरू है ये कहानी, तुम लोग 7वां में है,
फिर भी न याद है। चलो पढ़ाई पे ध्यान रहेगा तो अपने आप याद होगा, पढ़ाई पे कम ध्यान है, दायां बायां ध्यान ज्यादा जाता है। चलो रे बुआ, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि माइनस का 24। मेरा कुछ न लेने वाला है कोई, हम तो ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते चले जाएंगे इस धरती से। तुम लोग ऐसे ही आवारा पन्नी करेगा जीवन में, फिर बाप की तरह ही बाहर खटना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि बाप जो पैसा कमा कर देते थे कितना महत्व है। जिस दिन तुम खुद कमाने लगोगे उस दिन पता चलता है। चलो वो आगे बनाओ इसको। ये कौन सा नियम है? एक कर्म बिन भी नियम नहीं है, कोनो नियम नहीं है। आया समझ में? क्योंकि कोनो नियम नहीं है बुआ, क्योंकि इन दोनों में और यहाँ दोनों में अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। रे बुआ बनाओ इसको। 24 गुने बोलो कितना हो जाएगा? ये 10 24 दिन का 240। इस साइड चलू अब 24 पंचे 120 होता है। 120 को 2 से गुना करेंगे 12 दूना 240। ये भी क्या हो जाएगा? सत हो जाएगा। समझ में आ गया? मिटा दूं इसको। चलो चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया खत्म। कितना क्वेश्चन है इसमें? चौथा नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया तो पांचवा नंबर पे चलेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं है कितना। अरे बहुते क्वेश्चन है, 14 को क्वेश्चन है इसमें। अभी तो पांचवें पे है, लेकिन आसान आसान है। चलो सोल्व करने की पूरा खत्म करेंगे एक ही वीडियो में। पांचवा नंबर कहता है बुआ क्या, किस पूर्णांक में, यानी किस पूर्णांक में, पूर्णांक दिया हुआ है नीचे। ऑनलाइन वाले जो देख रहे हैं देखेंगे, उनको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे देगा। पूर्णांक में -1 से का गुना करने पर, -1 से गुना करने पर गुणनफल निम्न प्राप्त होता है। निम्न प्राप्त होता है तो निम्न गाछी न प्राप्त होता है। इसमें देखना है बुआ कि क्या प्राप्त होगा। पहला नंबर में कह रहा है कि 20 को अगर हम गुना करूं क्या चीज से, तो क्या हो जाएगा? बोलो ना माइनस का 20। पर दूसरा नंबर -45 को गुना करूं -1 से, तो क्या हो जाएगा? बोलो ना प्लस का 45, क्योंकि माइनस 45 प्लस हो जाएगा। तीसरा नंबर में बुआ 0 का गुना करो -1 से, तो -1 आए बात समझ में? कितना? यहाँ 0 हो जाएगा। हाँ यहाँ कितना हो जाएगा? 0। आया समझ में? चौथा नंबर पे चलू बुआ, कहता है 1 को -1 से गुना करूं तब क्या होगा? -1। पांचवा पे चलू, कहता -50 को गुने -1 से गुना करूं तब क्या होगा? बोलो प्लस का 50। आंसर इस सब का हो गया खत्म। है बात समझ में? कहता है कि किस पूर्णांक में -1 को गुना करने पर क्या होता है? क्या होता है? तो यही सब होता है। प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन रसगुल्ला रहेगा तो रस गार कर रसगुल्ले रहेगा। आया समझ में? मिटा दूं। 5 नंबर क्वेश्चन हो गया खत्म। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन वो कहता है कि -4 गुने 0 कितना होगा? 0। आधार पर सत्यापित कीजिए कि 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक होता है। जी होता है, ये हमें पता है। कहता हुआ क्या कि 2 ऋणात्मक संख्याओं का जो योग होता है, जो आएगा गुना करके, वो प्लस होगा। आया समझ में? 2 ऋणात्मक का गुना करके क्या होगा? प्लस होगा। तो ऐसा होता है क्योंकि हम पहले बता दिए थे, जोड़ा लगल अगर माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में। माइनस अगर ऐसे ऐसे दिया हुआ है, अगर कोई बोले कि माइनस में होगा कि प्लस में, पहले जोड़ा लगा लो, ऐसे 2 2 करके ऐसे ऐसे आ गया प्लस में। आया समझ में? एगो अगर मिटा दिए तब माइनस में, एगो और मिटा दिए तब प्लस में, एगो और मिटा दिए तब, एगो और मिटा दिए तो, एगो और मिटा दिए तो। आया समझ में? तो कहता है यहाँ क्या 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है? तो जी हाँ होता है। चलो आगे बढ़ूं। ये हो गया क्वेश्चन की नीचा में है कुछ संकेत में दिया हुआ है। तुम्हारा मन होगा तो अपना मन से लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो लिख दो तुम -5 गुने -6 इक्वल टू प्लस का कितना? 30। कोई दिक्कत? -4 गुने -3 इक्वल टू प्लस का 12। कोई दिक्कत? कोई भी माइनस पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन 2 को होना चाहिए। आए बात समझ में?
तो वो हो जाएगा प्लस में। चलो मिटा दूं। 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बउआ। अब हम लोग 8 नंबर नहीं 7 नंबर पे। पन्ना को ऐसे पलटेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, कहता है बुआ कि सरल कीजिए। सरल करने का मतलब है कि बनाना पड़ेगा ही, बनाना पड़ेगा। 7वां को कहता है बुआ कि सरल करें। सरल करें कहता है तो कर ना दो, क्या दिक्कत है। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है बुआ कि माइनस का 7 गुने 5 फिर प्लस इनो है, माइनस का 7 है गुने 5 है प्लस माइनस का 7 गुने 11 कहता है इसको विभिन्न गुणों का उपयोग करते हुए बनाइए। चलो बुआ शुरू करते हैं। अब एक क्षण देख लो, एक अगर हम यहां पर एगो विचार करेंगे तब समझ में आएगा। ऐसा कौन सा संख्या है जो दोनों के साथ काम चला रहा है, देख लो गौर से। 7 है, नहीं है 7 है तो माइनस को 7 को हम कॉमन ले लें, 11 आप प्लस 5 को लिख लें। नहीं समझा बात, कहां से लाए, ये कौन सा नियम है तो बोलो ना, वितरण का नियम। तो यहां कर दिया, माइनस का 7 कॉमन ले लिए, 11 प्लस 5 लिख दिए। अब देखो माइनस का 7 गुने 11 और 5 कितना 16, 16 सत्य सुभाष बोलेगा। हाँ 112 माइनस 112 होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये तो इस प्रकार से 112 होगा, एक बार इस प्रकार से देखो 7 पंचे 35 क्या चीज में माइनस में, फिर यहां है प्लस, प्लस देंगे, फिर यहां देख लो 11 सते 77 क्या चीज में माइनस में। रे बउआ हमें पता है प्लस माइनस माइनस, यहां कितना हो जाएगा 77, 7 5 12, क्योंकि यहां गुना का चिन्ह नहीं है जो प्लस हो जाएगा। जब माइनस माइनस रहे तो संख्या जुटती है, चिन्ह माइनस का ही रहेगी। 7 5 12, 7 3 10 1 11 माइनस आ गया ना अंश, 7 5 12 कितना हो जाएगा 12, 112 इधर 112 इधर। सरल करना था लेकिन कहता था कि किस नियम के अनुसार होगा, ब्रैकेट में दिया हुआ कि विभिन्न गुणों का उपयोग करके लिखें, इसीलिए हम ऐसा गुना किए। आया समझ में, समझा विवेक कि नहीं समझा, फिर से समझो ना समझा तो। इन दोनों पक्षों में देखना है बुआ कि ऐसा कौन सा संख्या जो दोनों के साथ इंटरफेयर कर रहा है। इंटरफेयर का मतलब चुगलखोर होगा कोई ना कोई। अब बात समझ में, देखो 7 भी इसको जाकर उकसा देता है और यहां भी 11 को जाकर क्या करता है उकसा देता है। इसका मतलब दोनों को गुस्सा लहर जाता है, दोनों आपस में क्या होता है झगड़ा करके बाजा भूकी बंद कर लेता है। आया समझ में। अगर यहां अगर मानो कि 7 अगर हम है, 7 अगर हम है, ये दोनों अगर हैं, इन दोनों के बीच में जो है ना अगर हम झगड़ा अगर लगा कर अगर बाजा भूकी बंद करवा दिए तो कहीं ना कहीं हमको जो है ना अगाड़ी चल के बड़ा तकलीफ होगा, इसीलिए हमको बर्छी गांथा हुआ है। यहां चलो माइनस का 7 है, रे बुआ दोनों के साथ माइनस का 7 कोमा लगा दिए, इन दोनों को प्लस में लिखना है, क्या चीज में 11 प्लस 5 लिखो और चाहे 5 प्लस 11 लिखो, मामला वही होगा। और दोनों को क्या करना है जोड़कर, पहले ब्रैकेट का क्रिया होता है ना, माइनस का 7 इधर कितना हो जाएगा 16, माइनस का 7 गुने 16 इक्वल टू माइनस का 112, डेट इज आंसर। हो गया खत्म, टाटा बाय बाय। चलूं अब दूसरा नंबर पे। चलिए दूसरा नंबर पे बुआ कहता है कि 6 गुने 75, दूसरा नंबर 7वां का 675 गुने माइनस का 5 गुने माइनस 675 फिर है। अब देख लो 675 इधर भी है, 675 इधर भी है, माइनस का 5 गुने माइनस 675। देख लो इसमें है क्या चीज दोनों में, बोलो ना 675 नहीं है, लेकिन 675 है तो यहां प्लस में है और यहां माइनस में है, तो कोना कोनी गुना करके लिख लूं इसको। बोलो 5 हासिल 2, 7 5 35 2 37 हासिल 3, 6 5 30 3 33 क्या चीज में माइनस में, इधर गुना करूं अब
माइनस माइनस प्लस, आया समझ में? इसको गुना करेंगे तो कितना होगा? 3300, 3375, आंसर आ जाएगा 0। आया समझ में? आंसर कितना आ जाएगा? 0। ये नहीं समझा कैसे बना लिए? आ गया होगा समझ में। जिसको समझ में न आया है उस फिर से समझना है। ये समझा कैसे बनाए हम कि नहीं समझा? यहाँ 675 को गुना किया माइनस से तो 3375 आया, फिर 675 को 5 से गुना करेंगे तो उतना ही ना आएगा, लेकिन ये आएगा प्लस में और ये आएगा माइनस में। तो प्लस माइनस में हमेशा संख्या घट जाता है, तो घट के क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि इतना रुपया था, इतना रुपया मेरे पास खर्च कर लिए, तो रुपया बचेगा रसगुल्ला। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलूं। विवेक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तीसरा में कहता है बुआ कि 8 गुने माइनस का 50 4 है, ऐसे करके बुआ अंक दिया हुआ है। तो अब यहां ध्यान दो कि पहले तो 8 को इनको अंदर में घटा देंगे ना, कितना हो जाएगा? 46। 8 छक्के, किसी को ना पता है, 8 छक्के 48, हासिल 4, 32 में 4, 36 आंसर। चौथा नंबर पे चलूं। चौथा नंबर कहां? क्वेश्चनों भाग गया है। चौथा नंबर में कहता हुआ कि 5 गुने 27 माइनस का 4, 5 गुने 27 माइनस का है 4, माइनस का है 4, बीच में है गुना का चिन्ह। क्या दिक्कत है? रहने दो। प्लस 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 माइनस माइनस, नहीं समझा? ये है बुआ 4। बोलो 5 चौक 20 आया, 27 दूना 54, 540 आंसर। पांचवा नंबर पे कोई दिक्कत वहां समझने में? हम हमेशा 0 के पास ही सटते हैं। 5 चौक 20 आ गया, 20, 0 का हटा दो, 27 दूना 54, उस पे 0 को हटाए थे, सटा देना है। पांचवा नंबर पे चलूं। पांचवा नंबर थोड़ा हार्ड है। 987 गुने कितना है? 98 है। अब समझ में? वितरण का नियम से इसे तोड़ दो तो तोड़ ना दो। 987 गुने 90 प्लस 8, क्या दिक्कत है? तोड़ दिए। बनाना चाहेंगे रे बउआ तो 987 गुने 90 प्लस 987 गुने 8, गुना करके जो आएगा वही आंसर इसका डायरेक्ट भी होगा। गुना करूं, 9 सत्ते हासिल 9 72 6 78 हासिल, 9 में 81 7 88। आया बात समझ में? 0 हटाए थे, 0 सटाएंगे। अब इनको गुना करो। 8 सत्ते हासिल 88 64 में 5 69 हासिल 6, 9 8 72 और 6 78। अब वह जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ना है तो लिखो 0 6 को जोड़ेंगे तो 6 9 3 12 8 8 17 8 7 16 8 1 9, आंसर हो गया। 96 726 आया, ऐसे करके आया। तुम्हारा मन है कि सर हम अगर डायरेक्ट गुना करेंगे तब, अगर नहीं आएगा तब, तो कर लो, क्या दिक्कत है? 987 को 98 से गुना करो। 8 7 56 हासिल, 5 8 64 पर 69 हासिल, 6 9 72 6 78, 9 7 63 6 9 72 6 78, 7 9 7 88, गुना करके लिख दिए। 6 9 3 12 8 16 17 9 8 7 15 1 16 8 1 9 हो गया। कोई दिक्कत? दोनों साइड है ना सही? इसे ही कहते हैं वितरण का नियम। आया समझ में? छठा वाले तुम लोग के गणित में ऐसे ही दिया था। मिटा दूं इसको? क्वेश्चन नंबर इसमें हो गया कि और है? एगो और है, एगो और है। माइनस का 57 है, माइनस का 57 गुने माइनस का 19, ब्रैकेट बंद है रे बउआ, फिर उसके बाद 57 है। चलूं इसको बनाऊं अब? चलो तो सोल्व करते हैं, देखते हैं। चलो यहां ध्यान दो कि प्लस है, कहां कहां से हम क्या करें। अब बताओ तो विवेक क्या करेंगे? इसमें मेरा दिमाग हैंग कर गया है, क्या क्या करें इसको?
हाँ तो कितना आएगा यहाँ गुना करेंगे तो? हो गया दिमाग। गुना डायरेक्ट करके तुम बोलते हम लिखता, क्या दिक्कत है? माइनस माइनस पहले बोलो ना, प्लस प्लस लिखा नहीं जाता, बोलो 19 सत्ते 133, हासिल कितना? 6। 133 में हासिल होगा 13। अब बस 6 बोलता है। 19 पंचे 95, 95 में 10 जोड़ो, पहले 95 में 5 जोड़ दो, कितना होगा? 100। 13 हासिल था तो 5 हटा दिए तो 8 है ना बचा। अब तो कितना हो जाएगा? 108। आया समझ में कैसे किए? प्लस कितना है? 57, 7 3 10, हासिल कितना? 1। 8 5 13, हासिल कितना? 10 1। हो गया आंसर। कोई दिक्कत? मिटा दूं? 8 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन हो गया खत्म। 8वां पे चलते हैं। जितना आगे जाएंगे क्वेश्चन उतना ही आसान होता रहेगा। 8वां नंबर क्वेश्चन, ऑनलाइन में जो देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन 8वां। 8वां में बुआ सारणी बना लेंगे हम, निम्नलिखित सारणी को पूरा करें। डैश है 1 2 3 4 5 6 7। 7 को फाड़ लेते हैं। प्रियंका 1, माया 2, रानी 3, निशा 4, हम भैलिए 5, कृष्णा भगले 6, विवेक भगले 7। चलो यहां हो गया 7 को। दुश्मन पे काल इतना सुरता रहता है? दुश्मन को हम लोग मार पीट कर भगा दिए पाकिस्तान को, ही तो गांव का दुश्मन है। चलो बुआ यहां ऊपर में देते हैं x, ऊपर में क्या देंगे? किताबों का नहीं, इसका रदियल है। ऐसे बॉक्स बनाएंगे, ऐसे यहां है x, तुम्हारा वाला फट जाएगा तो हम कहां खरीद के दें? पैसा है मेरे पास? नहीं नहीं, तू मांगने लगती है, रोने लगती है, हम ना लेंगे। यहाँ है 4, घट गया रे, घटे गया। एगो देना ही पड़ेगा प्रतीक्षा का लाइनिंग। लो तुम लोग दुश्मन दुश्मन बोलती थी, दे ही दिए। हो गया 1 0 -1 -2 -3 4 6। हो गया। इस साइड लिखो रे बउआ, माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 1, इधर 5 है। चलो हो गया खत्म। टाटा बाय बाय करना है। चलो हुआ ही। अब देखो रे बउआ, यहां x का मान दिया हुआ है और यहां सब मान दिया हुआ है कि नहीं है? अब अपने मन से तुम ही लोग बताओ कि x को अगर यहां मान है माइनस का 2, -2 को अगर 0 से गुना करेंगे तब यहां कितना होगा? बोलो ना 0। इसमें डरने की क्या बात है? ऊपर वाले जब अपने साथ हैं। -2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा प्लस का। कैसे दिमाग लगाता है? माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 2 दूना, माइनस माइनस प्लस 3 दूना, 4 दूना, 6 दूना। कोई दिक्कत? क्योंकि ये प्लस में, प्लस को माइनस के गुना करते हैं तो माइनस ही होगा। कोई दिक्कत? 3 0 को माइनस का प्लस का 3, हाँ बहुत बढ़िया। 3 दूना 3 तिया 4 तिया माइनस का 12 छतरी। कोई दिक्कत? टेबल बन रहा है 4 को इसमें, तो ऐसे आंख बंद के पहले 0 दे दो, आगे तब समझेंगे। नहीं समझा बात? कांक तर बेग लेके कॉलेज तू जाए ऐसे मैथ पकड़ने पहले बोलो 4 कान क्या चीज में? प्लस में। 4 दूना क्या चीज में? 4 तिया क्या चीज में? माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 चौक 16, प्लस माइनस माइनस 6 चौक। कोई दिक्कत? हो जाएगा। बोलो यहाँ कितना होगा? बस यहाँ 5 होगा। पॉइंट देख रही है हरियर का? क्योंकि यहाँ हमेशा इसको इससे गुना करते रहेंगे, ऐसे 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 ऐसे। इसको झाँप ये तो कोई बात नहीं। चलो जीजिर कोना कौन कोना तो इस कोना। आया समझ में? हाँ यहाँ कितना होगा? 2 कोना। यहाँ माइनस का 4, हाँ माइनस का। कोई दिक्कत? इसमें चलूं? यहाँ कितना होगा? प्रियंका माइनस का कहाँ ध्यान है? प्लस में आई माइनस में है। प्लस माइनस माइनस 5 दूना, प्लस माइनस माइनस 5 तिया, प्लस 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 5 चौक, 6 5 प्रियंका 30 होगा। आया बात समझ में? आंसर हो गया। अब इसमें कुछ ना करना था। आया बात समझ में? समझ में आया कैसे किए? फिर से एक बार समझा दूं। लो
चलो, हम अपने दुश्मन का किताब आप पकड़े हैं। अच्छा, तुम्हारा है ना, तो तुम भी मेरा दुश्मन है। पहले गोर लाकर बनाएंगे, कहीं नजर न लगे। यहाँ चलो रे बुआ, ऑनलाइन वाले भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे बनाए। इस साइड x का मान दिया हुआ जो आपके बुक में है, यहां कहता है इन सभी का मान क्या होगा, कहां तक, 5 तक। हम यूं करेंगे कि पहले -2 को 0 से गुना करेंगे। किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो क्या होता है, 0 ही होता है। फिर बारी बारी से गुना करेंगे, -2 -1 2 होगा, क्यों, माइनस माइनस प्लस, -2 प्लस का 4, -2 -3 3 दूना 6, -2 प्लस 4 4 दूना 8। ऐसे करते करते हम पूरा का पूरा टेबल को क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन खत्म, 9 नंबर क्वेश्चन पे शुरू हो गया। हल्ला ज्यादा हो रहा है, ये आया समझ में विवेक? आंख बंद करके बना लेगा, कोशिश करना है आंख बंद करके बनाने का, ठीक है। चलो 9 नंबर क्वेश्चन पे चलूं कि छोड़ दूं ज्यादा? अच्छा, इसको कैसे छोड़ दें हम, ये सवाल तो हम टेस्ट में पूछे थे और शुरुआत में ही पूछे थे। नमा वाले थोड़ा याद रखना, कहता है निम्नलिखित को सत्य और असत्य लिखना है। सत्य और क्या चीज, असत्य, ठीक है। कहता है क्या कि -20 का योज प्रतिलोम 20 है। रे बउआ, -20 का योज प्रतिलोम जब भी पूछे, क्या पूछे, प्रतिलोम नहीं, योज प्रतिलोम, योज प्रतिलोम अगर जब भी पूछे, प्रियंका अगर माइनस में है तो प्रियंका को प्लस कर देंगे। अब समझ में, माइनस रहेगा तो प्लस, चिन्ह में कोई परिवर्तन, अति चिन्ह में परिवर्तन होगा, न कि अंकों में। आ गया समझ में? अगर रहेगा 15 माइनस में तो प्लस में 15, प्लस में 15 है तो माइनस में 15। आया समझ में? अगर बता दूं माइनस का 4/5 अगर माइनस में है तो इसका योग प्रतिलोम कितना? हाँ, प्रियंका अभी दही बटा भात बोल रहा था, 4/5 ही होगा। आया समझ में? क्योंकि केवल चिन्हों को हटा दिया जाता है और संख्या वैसे का वैसे ही रहेगा। जैसे माइनस का 5/6 है इस साइड 5/, आया समझ में? योग प्रतिलोम कैसे बनाते हैं? तो यहाँ है माइनस का 20, कहता -20 का योग प्रतिलोम 20 है, क्या है ये? हाँ, तो क्या लिख देना है, सत्य। आया समझ में? योग प्रतिलोम समझ में घुस गया दिमाग में पूरा। चलो, छठा वाले को क्वेश्चन में पूछा था पिछले साल, यहां ध्यान दो। अगर ये बुआ अगर 3/5 है तो इसका बोलेगा योग प्रतिलोम कितना होगा, तब क्या होगा? कोई दिक्कत? आ गया समझ में? दूसरा नंबर क्वेश्चन पर हूं, 8वां का देख लो। 9वां का दूसरा नंबर कहता है किसी पूर्णांक का योग प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए उसमें 0 से गुना करते हैं। किसी भी योग पूर्णांक, किसी भी योग प्रतिलोम संख्या प्राप्त करने के लिए, संख्या प्राप्त करने के लिए हम 0 से गुना नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी पूर्णांक में 0 से गुना करने पर सदैव 0 ही आता है, 0 ही आता है। आए बात समझ में? की कहियो की कौन क्लास में छे? इंटर धरि के पढ़बे छी में, छोट हेते तो छोटका बैच में भेजा पड़त।
6:30 बजे। अब 12 है तो अगर 9मा 10मा में है तो और तब वो छोट के बैच में रहे भेज देवी तो दोनों को भेज दो ना 6:30 बजे 6 बजे 6:15 में भेज देवे दोनों का। चलो बुआ ध्यान दो यहाँ पर योज प्रतिलोम संख्या प्राप्त करने के लिए हम शून्य से गुना नहीं करते हैं क्योंकि हमें पता है कि किसी भी संख्या को शून्य से गुना करने पर संख्या शून्य ही प्राप्त होता है। जैसे अभी बता लो -20 का योज प्रतिलोम कितना हुआ था 20। अगर इस सवाल में दूसरा नंबर में कहता है कि क्या योज प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए हमें 0 से गुना करना पड़ता है। अगर हम 0 से गुना करेंगे रे लड़की यहाँ पता है कि जब कैमरा लगा है तो आगे से गुजरना जरूरी है। चलो यहां ध्यान दो कि -20 गुने में अगर हम 0 से अगर गुना करेंगे तो क्या आएगा आंसर 0। प्लस का 20 आएगा नहीं आएगा। तो ये कभी भी योज प्रतिलोम हमें प्राप्त करने के लिए 0 से गुना करना पड़ेगा नहीं। जो संख्या दिया हुआ रहता है उसी संख्या से क्या करना पड़ता है उसके विपरीत संख्या से गुना करना पड़ता है। अब आप समझ में जैसे समझो तो ये क्या हो जाएगा दूसरा का बोलो ना असत 0 से नहीं जबकि उसी संख्या से क्या करना पड़ता है गुना। तो यहाँ दूसरा नंबर का क्या हो जाएगा बुआ असत क्या हो जाएगा असत। तीसरा नंबर क्वेश्चन पर हूं बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं कितना देर का हो चुका अभी तक 56 यानी ये आखिरी तब क्वेश्चन होगा। क्या था बुआ कि 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है। अब देख लो अभी हम बताए हैं कि धन पूर्णांक प्राप्त करने के लिए कम से कम जोड़ा लगा हुआ होना चाहिए। क्या था 5 ऋणात्मक 1 2 3 4 5 ये कोई संख्या है 6 7 9 यहाँ दे दो प्रियंका तुम्हारा नाम हो प्रियंका तो पी का मतलब कितना होता है 12 यहाँ दे दो 8। अब समझ में अब देख लो बुआ ये 9 है। पहले हम बता दिए धनात्मक होने के लिए संख्याओं जो नंबर है उनको जोड़ा लगा हुआ होना चाहिए नहीं। अब यहाँ देखो ये क्या है 2 गो ये क्या है 2 गो ये अकेला है कि नहीं है। ये जब अकेला है इसका मतलब है ये धनात्मक नहीं माइनस में होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस बोलो ना माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस ही होगा। लेकिन इसमें एगो संख्या और बढ़ा देने पर ये हो जाएगा धनात्मक। अब बात समझ में तो ये भी क्या होगा असत होगा। क्या हो जाएगा असत। किसी भी धन पूर्णांक प्राप्त करने के लिए माइनस में एक ही जैसा चिन्ह होना चाहिए लेकिन सम संख्या होना चाहिए। जैसे 2 रहना चाहिए अंकों की संख्या चाहे 4 होना चाहिए। 4 मतलब ये वाला 4 नहीं अंकों की संख्या 4 होना चाहिए। जैसे -5 -5 -5 -5 ये प्लस में आएगा आंसर। आए बात समझ में क्योंकि अगर 4 गो माइनस है तो यहाँ ई में ना समझ में आ रहा है यहां से समझो हटो। जानते हैं कि तुम लोग को दिमाग कंफ्यूज जाता है ऐसे में ऐसे समझो बुआ। अगर माइनस अगर संख्या अगर जैसे ये 2 है तो ये प्लस में हो जाएगा। अब बात समझ में माइनसों की संख्या अगर 3 है तो माइनस में हो जाएगा। माइनसों की संख्या अगर 4 है तो प्लस में हो जाएगा। माइनसों की संख्या अगर 5 है तो माइनस में हो जाएगा। माइनसों की संख्या अगर 6 है तो प्लस में। माइनसों की संख्या अगर 7 है तो आया समझ में। यानी विषम में माइनस होगा तो माइनस ही होगा और सम में माइनस होगा तो प्लस ही होगा। आया समझ में। प्रियंका का मुंह खुला का खुला ही है इसका मतलब नहीं समझी। समझी प्रियंका ये चीज नहीं समझी कोई बात नहीं समझा देते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता हुआ कि 4 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन होगा। जी हाँ बिल्कुल होगा प्रियंका समझो। अब क्या था 4 ऋण ऋण का मतलब माइनस संख्या रेखा पर नहीं हम बताए थे ये होता है धनात्मक ये होता है ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब माइनस में धनात्मक का मतलब कोई दिक्कत। तो कहता है कि 4 ऋणात्मक संख्या रे बुआ 4 ऋणात्मक संख्या कहता है प्लस होगा तो बोलेंगे होगा। ये क्या हो गया सक -5 -5 -5 लेकिन याद रखना है कि इन सब में कहता है गुणनफल इना कहता है योगफल। क्या कहता है गुणा करने पर ही प्लस होगा। अगर बोलेगा योगफल तब मामला खराब हो जाएगा। अब समझ तब मामला क्या हो जाएगा माइनस ही होगा। समझी प्रियंका मिटा दूं आया समझ में।
आया सुबह समझ में? तो आज की क्लास, अच्छा दूगो और है बता देते हैं। 5वां नंबर बुआ रे क्या था, माइनस का 4 गुने 1 इजकल टू माइनस का 4 है। क्या ये बात प्रियंका सही है? लग रहा है सही है ये है? 7वां में है, तुम्हारा ही मैथ चल रहा है, तुमको नहीं लग रहा है कि ये गलत है? तो कहां ध्यान रहता है? बोलेगी नहीं क्या है? ये सही है। आया बात समझ में प्रियंका? क्योंकि यहाँ एक क्या चीज में है, प्लस में, ये क्या चीज में है, तो हमें पता है माइनस गुने प्लस इजकल टू माइनस होता है, और 4 का 4, तो माइनस का 4 सही है ना था? क्या ध्यान है? मिटा दूं इसको। आखिरी एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, यानी इस पहली क्लास का, इसमें बचेंगे और 4 क्वेश्चन अगले दिन बता दिया जाएगा। चलो बुआ 10 नंबर का, अच्छा 9 नंबर का कहता है, 6ठा नंबर क्वेश्चन कि माइनस का 5 गुने 0 इजकल टू 0। क्या यह बात प्रियंका सही है? हाँ। क्या है ये? असत्य। ये क्या है? तो कहां ध्यान रहता है तभी से? ये क्या है? क्या है ये? हाँ, ये असत नहीं होगा, ये सत्य होगा। ऑनलाइन वाले भी थोड़ा देर के लिए कन्फ्यूजवा गए होंगे। अरे भोथवी, किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर 0 ही होता है। ये कम से कम 1000 की लाखों बार बताए होंगे क्लास में। जाओ, हंस का सनम दिल के धोखा, शर्म सा नजर झुक गेले। मिटा दू इसको, कितना हो जाएगा? माइनस का 0, ये सत है क्या? सत है, सत है। मिटा दूं? चलो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, वीडियो लंबा हो जाने के कारण। 5 सेकेंड, कोई बात नहीं, रहने दो। अब इसमें हम करेंगे क्या, अगले क्लास में आएंगे तो याद रखना 7वां वाला क्लास 7th अब चलेगा 10 to 14। आज का क्लास में चला था 1 to 9। ये सभी क्वेश्चन दोनों प्लेटफॉर्म पर अपलोड होगी बस 1 घंटा के बाद। यूट्यूब सरोज स्टडी सेंटर, फेसबुक प्रोफाइल सरोज कुमार पर, वहां जाकर आप लोग जरूर देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगले दिन 8वां क्लास का अगला चैप्टर लेकर आएंगे। ठीक है, पकड़ो अपना अपना होमवर्क निकालो।